जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कैंडिडेट के लिए और एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। आपने कल की न्यूज़ देखा होगा, सिविल डिफेंस एम्प्लॉय या ग्रुप सी की वैकेंसी जो भी कैंडिडेट जानते हैं, जिस प्रकार उनकी पेंशन स्टार्ट हो चुकी है। कल का आधिकारिक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी एक न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है, जिसमें आपकी 50% बेसिक की जो भी आपकी पेंशन निर्धारित की गई है, जिसमें 25 साल में फुल पेंशन और साथ में 10 साल में भी आपकी पेंशन जारी। बहुत सारे आपके एम्प्लॉयर के बाद और जो भी आप कैंडिडेट हैं, उनके दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं, किस प्रकार से पेंशन बनेगी, 10 साल में क्या पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और भी बहुत सारे डाउट्स आपके पेंशन से रिलेटेड आ रहे होंगे। उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपकी पेंशन बनने वाली है। एनपीएस ठीक था या यूपीएस जो बना है, जो यूनिफाइड जो आपकी पेंशन का स्कीम बेटर है, तो आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। किस प्रकार से क्या रहने वाला है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो आखिरी तक बने रहिए। स्क्रीन पे आप ये नेशनल काउंसिल स्टाफ की साइड की तरफ से ये लेटर दिया गया था, जो कि कल की डेट का ही जारी हुआ है, जिसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जेसीएम के जितने भी सदस्य थे, मीटिंग करने के बाद में ये लेटर जारी किया गया था, जिसमें आपके मुख्य पॉइंट इस प्रकार से दिए गए थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की तहत जो भी आपकी स्कीम लाई गई है, उसमें इस प्रकार से मुख्य पॉइंट रखे गए हैं। बाकी की जो भी आपका अधिकारित नोटिफिकेशन आएगा, मतलब गजट आएगा, उसमें ही सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर होगा। बाकी की बहुत सारे डाउट्स जो कैंडिडेट के थे अभी, वो डाउट्स अभी क्लियर होना आसान नहीं है। जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि 10 साल में पेंशन मैं लेना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें सर्कमटेंस रहेंगी, मतलब किस प्रकार से आप ले सकते हैं, किस कारण ले सकते हैं, किस स्थिति में ले सकते हैं, वो भी आपके उसमें मेंशन किए जाएंगे। तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं 10 साल में ही दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले आपकी जो 20 साल सर्विस थी, तो वहाँ पे आपको 25 साल सर्विस आपको टोटल करनी होगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में जो 10% आपका पैसा कट रहा था, वो भी कटता रहेगा, वो भी बंद नहीं होने वाला है। वो 10% का जो पैसा था, वो एनपीएस में लास्ट में जब को आपको मिलने वाला था, वो पैसा भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके अनुसार ही आपको पेंशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, ग्रेजुएटी, और एक कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा, लमसम अमाउंट, जो कि आपको उस टाइम में रिटायरमेंट के टाइम में काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपके समझ सकते हैं कि जो कि आपकी पेंशन है, एश्योर्ड पेंशन आपका दिखा हुआ है कि 50% जो भी आपकी एवरेज बेसिक का अर्थ ये है, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें क्या था, जो भी लास्ट आपकी जो पेमेंट थी, जैसे कि 50,000 आपकी लास्ट पेमेंट थी, उस पर आपको आधा अमाउंट करके, उसका आधा अमाउंट मतलब 25,000 आपकी बेसिक बन जाती थी। बेसिक पे आपको डीए मिल जाता था। तो इस प्रकार से आपकी पेमेंट बनती थी, जो आपकी पेंशन बनती थी। अब ऐसा नहीं होगा। आपकी जो भी एक मंथ से लेके 12 मंथ तक जो भी आपकी बेसिक पेमेंट होगी, उसका टोटल किया जाएगा। टोटल होने के बाद में उसमें 12 का भाग, मतलब मल्टीप्लाई, उससे आपका डिवाइडेड किया जाएगा। डिवाइडेड करने के बाद में उसका हाफ 50% किया जाएगा। उसके बाद में आपकी पेंशन निकलेगी। मतलब जिस प्रकार से आपकी किसी कैंडिडेट की 18,000 पे आपकी बेसिक है, 18,000 को आपको टोटल किया जाएगा 12 मंथ में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जुलाई या जनवरी में आपकी पेमेंट बढ़ जाती है, जैसे 18,600 आपकी हो जाती है, 18,700 आपकी हो जाती है। उस 18,600 आपकी 6 महीने के लिए होगी, और 18,000 आपकी जो भी आपके प्रथम 6 महीने के लिए होगी। इनका सभी का टोटल किया जाएगा और डिवाइडेड 12 से किया जाएगा, और उसके बाद में 50% आपकी बेसिक बनेगी। तो इस प्रकार से आपकी पेमेंट होगी, जो कि ओल्ड पेंशन से आपकी कम होने वाली है। पहले ओल्ड पेंशन में ऐसा नहीं था। ओल्ड पेंशन से आपकी बेसिक यहाँ पे कम होगी, लेकिन डीए आपको मिलेगा। ये आपको बेनिफिट रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी 25 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है कि 10 साल की सर्विस में भी आपको पेंशन दी जाएगी, लेकिन पूरी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। कुछ हिस्सा उसका दिया जाएगा, कुछ हिस्सा, मतलब ये है, किसी प्रकार के सरकमटेंस आपके लगाए जाएंगे कि इस स्थिति में आपको वो 10 साल के बाद में पेंशन मिलेगी। सबके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 साल बाद में अच्छी खासी मोटी पेमेंट या पेंशन उठा सकूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी जॉब की अच्छी, जो भी कैंडिडेट हैं जॉब के लिए सोचते रहें कि आगे अच्छी जॉब कर सके, मिनिमम 25 साल शुरू करें। अश्योर्ड फैमिली पेंशन में आपकी 60% फैमिली पेंशन मिलेगी यदि आपकी डेथ हो जाती है,
किसी भी प्रकार से यदि आप सर्विस कर रहे हैं उस टाइम में आपकी डेथ होती है तो 60% आपको एम्प्लॉय है उसके जो भी फैमिली वाले हैं उनको आपको जो भी, चाहे आपके मदर फादर हैं या आपकी वाइफ हैं, उनको 60% जो भी आपकी पेमेंट होगी उसकी 60% आपको मिलने वाली है। तो ये नियम तो पहले से भी था और अब भी है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आपका चेंजमेंट जो रहेगा डीआर का रहेगा कि जो हर 6 महीने में आपका डीआर बढ़ता है वो आपको लागू किया जाएगा। अर्चोट पेंशन में आपका दिया गया कि मिनिमम 10,000 पेंशन आपको मिलेगी। यदि किसी भी प्रकार से आप 10 साल में सर्विस छोड़ते हैं तो आपको 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी। मतलब आज के टाइम में यदि आप 10 साल सर्विस होने के बाद में किसी कारण आप छोड़ते हैं, जो कि सर्कमटेंस आपके दिए जाएंगे उसके अनुसार आप छोड़ते हैं, तो मिनिमम 15,000 पेंशन आपको घर बैठे मिल सकती है। इसके बाद में डीए रिलीफ अलाउंस जो ऑल इंडिया कंज्यूमर रिस्क इंडेक्स है उसके अनुसार जो भी आपकी जो डीए बढ़ता है, जैसे कि अभी आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपका साल में 2 बार जो पेमेंट बढ़ती है वो उसके अनुसार आपकी भी जो भी आपका पेमेंट होगा, जो भी आपकी पेंशन होगी उसमें बढ़ावा किया जाएगा। लमसम अमाउंट वाला ये चीज़ आप देख सकते हैं। लमसम अमाउंट जो कि जैसे कि एनपीएस में जो आपका पैसा था कि आप जैसे कि 10% मिला रहे हैं और जो कि आपकी सरकार जो मिला रही है वो 14% मिला रही है, तो 14% और 10% मिलकर टोटल 24% जो आपका पैसा था वो लास्ट में एनपीएस में क्या होता था आपके रिटायरमेंट के टाइम में मिलता था। लेकिन अब आपका ये पैसा नहीं मिलेगा, यही लमसम अमाउंट आपको दिया जाएगा। लमसम अमाउंट इस प्रकार से रहने वाला है जो कि आपकी ग्रेजुएटी के एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ग्रेजुएटी मिलेगी ही, ग्रेजुएटी आपको पता होगा कि इस प्रकार से मिलती है। जो भी आपका डीए और बेसिक जो लास्ट टाइम में आपका रहेगा जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, डीए और बेसिक जो होती है उसका जिसके मल्टीप्लाई करना है 15 से और इनटू मल्टीप्लाई करना है आपको कितनी सर्विस, आपकी लेंथ सर्विस कितनी है उसको, जैसे कि आपने 25 साल सर्विस की है तो मल्टीप्लाई और इसमें आपको डिवाइडेड करना है 26, तो आपका टोटल जितना भी अमाउंट होगा कितना मिलेगा वो ग्रेजुएटी के रूप में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप भी खुद अपनी जो भी पेमेंट होगी उसके अनुसार अपनी ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। आपका जो डीए और बेसिक मल्टीप्लाई इंटू 15 मल्टीप्लाई इंटू जो भी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल की सर्विस आप करके छोड़ रहे हैं उसके आपको इंटू मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय 26 आपको करेंगे तो जो भी आपकी ग्रेजुएटी आ जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक देखने को और मिल रहा है लमसम अमाउंट में पे, मतलब आपका जो बेसिक पे और डीए दोनों मिलके जो भी आपकी लास्ट एमुलेशन अमाउंट होगी उसके अनुसार 6 मंथ का पेमेंट आपको दिया जाएगा। डीए और जो भी आपकी बेसिक होगी उसका 6 मंथ का अमाउंट लास्ट में ये जो भी आप रिटायरमेंट के टाइम में आपको दिया जाएगा पेंशन के साथ। तो ये भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड की गई है। ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा लेकिन फिर भी 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो 300 दिन की जो छुट्टी का अमाउंट था, यदि आप जो भी ऐड कर पाते हैं कि 300 छुट्टी इकट्ठी कर पाते हैं तो वो अमाउंट भी आपको मिलेगा। वो तो पहले से भी था और अब भी आपका रहता है। तो आपको इस प्रकार से टोटल 25 से 30 लाख रुपए आप साथ में ले जा सकते हैं, जो कि लेवल 1 जो भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। अभी बाकी की गजेट आने के बाद में सरकमटेंस जितने भी होंगे, जो भी नियम कानून होंगे वो बाद में पता चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही लेटर जारी किया गया है, ये ऑफिशियल लेटर है और बाकी की न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन आपका जो 10% है वो क्लियर हो गया है। 10% जो आपका कटता था वो अभी भी कटेगा और वो कंटिन्यू कटता रहेगा। बाकी की सरकार इसमें 18.5% इसमें मिलाएगी। एक नोटिस और दिखा देता हूं जो कि यूनिफाइड पेंशन की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन के स्कीम के लिए एक ये नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जो कि जिसमें सेम आपके वही नियम दिए गए हैं। पहले तो आप देख सकते हैं सभी नियम वही नियम रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही आपका कानून वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। बाकी की बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर में दिया गया है जो कि आपका जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका जो भी 10% है वो कटता रहेगा। बाकी की गजेट आने पे क्लियर हो जाएगा कि आपका 10% कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे कि आपका लास्ट में बताया हुआ है कि 10% एनपीएस में जो पैसा कटता था वो कंटिन्यू यदि नहीं कटता है तो जो भी आप एम्प्लॉयर होंगे उनके लिए इससे बड़ी अच्छी सुविधा कोई भी नहीं हो सकती। ओल्ड पेंशन से भी अच्छी सुविधा ये रहेगी। बाकी यदि वो 10% पैसा कटता है तो बस आपको ये है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन स्टार्ट की गई है। बाकी की लास्ट में जो पैसा जो आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा और 10% पैसा आपको उसी के लिए दिया जा रहा है कि आप जैसे कि लास्ट में आपको पेंशन मिल सके।
बाकी की जो भी लास्ट में 60 ईयर करके जॉब लेता है मतलब पेंशन, तो उसको बेनिफिट यहाँ पे कम होगा, क्योंकि 10% यदि 60 साल तक या आप यदि कटवाते हैं तो बहुत पैसा उनके खाते में जाता है सरकार के, क्योंकि आपका अच्छा खासा अमाउंट यदि लास्ट में आपकी पेमेंट के साथ बन जाता है और वही अमाउंट लास्ट तक भी आपको देने को आप पड़ता है 10%। और यदि आप 25 साल में जॉब छोड़ रहे हैं तो 25 साल में यदि जॉब छोड़ते हैं तो सरकार को इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है और आपके लिए बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे 25 साल में सर्विस छोड़ने पर। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, 60 साल की सर्विस कंटिन्यू करते हैं तो आपको घाटा है, और यदि 60 साल से कम करते हैं, 25 साल में आप रिटायर होते हैं, तो यहाँ पे पेंशन वाले को फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि आपकी जो 10% है ये कटता रहता है। तो आपका जैसे जैसे पेमेंट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से लास्ट तक आपका पेमेंट में करीबन 15,000 20 भी पेमेंट आपका जो 10% के रूप में कटता रहेगा वो सरकार के खाते में जमा रहेगा, वो आपको नहीं मिलने वाला है एनपीएस के थ्रू। वैसे आपका जैसे पहले एनपीएस में था तो वो पेमेंट आपको पूरा मिलता और आपकी जो भी अपने अनुसार आपकी जो भी पेंशन बनवाना चाहते थे वो बनवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी जो मिलती थी पहले वही मिलेगी। लमसम अमाउंट 6 महीने का मिलेगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, 3 से 4 लाख रुपए का होगा, जो कि आज की वैल्यू के हिसाब से माने तो। बाकी की हो सकता है आगे वाले आने वाले समय में कुछ उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, लेकिन उस टाइम में भी पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आज से 3-4 लाख रुपए ही मान के चलिए कि वही वैल्यू आपकी रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छा आइडिया है। यदि 10% आपका नहीं कटता है तो सबसे बेस्ट है, ओपीएस से भी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये यदि कटता है तो थोड़ा सा इसमें घाटा आपको देखने को मिल सकता है सभी कर्मचारियों के लिए। बाकी की नेक्स्ट आपका जो गजेट आएगा उसमें भी पूरी जानकारी लेंगे। इससे संबंधित आपको किसी को भी, आपको जो भी एम्प्लॉयर हैं या कैंडिडेट हैं, क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या आपका हमारा टेलीग्राम चैनल जो व्हाट्सअप चैनल है वो नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।